नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर इससे पहले आइए नजर डालने हेडलाइंस पर। भिलाई निगम द्वारा बनाया गया पनघर बना स्टोर रूम। पावर हाउस में पनघर में दुकानदार रख रहे सामान, निगम अधिकारी देखकर भी कर रहे अनदेखा। सीएचएमओ के मार्गदर्शन में भिलाई 3 के स्वास्थ्य केंद्र द्वारा भिलाई 3 और चरोदा के विभिन्न स्कूलों में 12 से 14 वर्ष की आयु वाले 367 बच्चों का किया गया वैक्सीनेशन। और जिला पुलिस की टीम ने वन विभाग कार्यालय से शासकीय दस्तावेजों की चोरी करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी के दस्तावेज खरीदने वाले कबाड़ी भी हुए गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ लगातार दुर्ग निगम की टीम द्वारा अर्थदंड की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही निगम अधिकारी दुकानों में ग्राहक बनकर ले रहे हैं प्रतिबंधित प्लास्टिक की जानकारी। नगर पालिका निगम आयुक्त हरीश मंडावी के निर्देश पर निगम के बाजार विभाग द्वारा लगातार प्रतिबंधित प्लास्टिक इस्तेमाल को लेकर कार्रवाइयां की जा रही है, जिसके चलते ये टीम दुर्ग के मार्केट, गौरव पथ, सेंट्रल जेल के पास, महाराजा चौक, बोरसी चौक, पुलगांव चौक, नलघर के सामने, न्यू बस स्टैंड के अलावा अन्य जगहों में बाजार विभाग की टीम ने बाजार अधिकारी थान सिंह यादव के नेतृत्व में टीम द्वारा प्रतिबंधित पॉलीथीन डिस्पोजल जैसी कैरी बैग सभी पदार्थ पर जब्ती कार्रवाई की गई और जुर्माना भी वसूला गया। दुर्ग नगर निगम के अधिकारी प्रतिबंधित पॉलीथीन बेचे जाने की जानकारी लेने ग्राहक बनकर पहुंचे और मिलने पर जुर्माना की कार्रवाई कर दोबारा ऐसी न करने की चेतावनी दी। गौरतलब है कि भारत सरकार, राज्य शासन व नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। ये ऐसा पदार्थ है जो कभी नष्ट नहीं होता। इसी कड़ी में निगम के बाजार विभाग की टीम ने 35 छोटे बड़े व्यापारियों से कार्रवाई के दौरान छापेमारी में झिल्ली से अर्थदंड कर गंदगी फैलाने वाले व्यवसायियों से भी अर्थदंड वसूला। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। निगम भिलाई द्वारा आम जनमानस को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने हेतु जगह जगह पनघर का निर्माण कराया गया था। उनमें से एक पावर हाउस ओवरब्रिज के नीचे स्थापित है, जो पानी देने के बजाय वहां के दुकानदारों के लिए सुरक्षित स्टोर रूम बनकर रह गया है। नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा पूरे भिलाई क्षेत्र में जगह जगह पर आम जनमानस की प्यास बुझाने के लिए पनघर की स्थापना की गई थी, जिसके तहत शुद्ध और शीतल पेयजल उपलब्ध कराना एकमात्र मकसद था। अब इनमें से कुछ को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के पनघर सिर्फ एक मॉडल बनकर रह गए हैं। और अगर बात करें पावर हाउस ओवरब्रिज के नीचे बने इस पनघर की, तो यहाँ के दुकानदारों के लिए यह सुरक्षित स्टोर रूम का काम कर रहा है और इसमें लगी मशीनें जंग खाकर बर्बाद हो रही हैं। इन मशीनों को देखकर इनकी कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिस कीमत को नगर पालिका निगम भिलाई की उदासीनता की वजह से साफ बर्बाद होता देखा जा सकता है। यह पनघर अब ना तो यहाँ के दुकानदारों और न ही यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों की प्यास बुझाने के काबिल रह गया है और न ही इसकी उपयोगिता बची है। निगम प्रशासन इन सब चीजों को देखकर भी मौन बना हुआ है। पनघर के अंदर लगे मशीनों को सुरक्षित रखने के लिए जिस दरवाजे में ताला लगा था, उसे भी यहाँ के दुकानदारों ने तोड़ दिया है और अपने कीमती और गैर कीमती सामानों के लिए इस पनघर को स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ आने जाने वाले लोगों ने यह भी बताया कि इसकी शिकायत कई बार निगम प्रशासन को की गई है, परंतु निगम प्रशासन ने अब तक इसकी सुध नहीं ली है और कहीं न कहीं निगम प्रशासन के द्वारा इसी तरह से पैसों की बर्बादी लगातार की जाती रही है। सर, मैं तो हमेशा देखता हूँ वहाँ पे पनघर है, एक ऐसा स्थिति दिखता जरूर है, लेकिन वहाँ पनघर के नाम पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं है जो हम वहाँ हमारे जो यात्रीगण हैं बस स्टेशन में जो रहते हैं वहाँ पे आसपास के लोग जो उस चीज़ के लिए जाते, लेकिन वहाँ पे उस चीज़ की सुविधा नहीं मिली। पनघर नाम का रह गया है वहाँ पे, वहाँ ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि हम उसको उपयोग कर सके। पनघर के नाम पे उसको एक दिखावा किया गया है और वहाँ पे अर्थव्यवस्था कहा जाए तो आसपास के जो मैकेनिक हैं और जो भी इर्द गिर्द वाले होंगे, पता नहीं वहाँ उस स्थान को अपना जमघट बना के रखे हुए। पानी एक बहाना है पब्लिक को दिखाने के लिए
वहाँ की मशीनें सड़ रही है, वहाँ की हर चीज़ सड़ रही है। ये तो सालों से है भैया, सालों से है। मैं तो जब भी जाता हूँ देखता हूँ वहाँ पे ऐसा ही बस नल लगा हुआ है, बस दिखावे के नाम पे बस उसको पानघर बना दिया गया है। नगर प्रशासन को भी इस चीज़ को वांछित किया गया है, आम पब्लिक के द्वारा, हम लोग के द्वारा, लेकिन ऐसा कुछ उसके आगे बढ़ाए, उसको सुविधा दे, ऐसा कुछ अभी तक के कुछ हुआ ही नहीं है। अब आपके माध्यम से हम इस चीज़ को नगर प्रशासन को बताना चाहते हैं। उस पनघर को आने वाले समय में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, यात्रियों के लिए पानी की सुविधा कराए वहाँ पे, और उसको थोड़ा सा उसको अच्छे से बना के उसको चालू कराया जाए। जरूरी होगा कि कम से कम गर्मी के मौसम में इन सभी पनघरों को दुरुस्त किया जाए, जिससे यहाँ के व्यापारियों एवं राहगीरों को स्वच्छ और शीतल पेयजल उपलब्ध हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम के शहरी गौठान में गौ माताओं के आहार के लिए चारा दान करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी के तहत भारती चंद्राकर ने 7,200 किलो चारा दान किया और गौठान की गतिविधियों में शामिल हुए। शहरी गौठान में मवेशियों से प्रेम और गौठान की गतिविधियों से प्रभावित होकर अनेक संगठन, व्यक्ति गौठान के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। इसी कड़ी में गौ सेविका भारती चंद्राकर द्वारा एक ट्रक पशु चारा पैरा कुट्टी भरकर गौठान में पशुओं के आहार के लिए प्रदान किया गया। गौठान में तुलादान करने वाले भी पहुंच रहे हैं, जो अपने वजन के बराबर चारा दान कर रहे हैं। गौरतलब है कि नेपियर घास गौठान के एक बड़े भूख भाग पर हरे चारे के रूप में मौजूद है, लेकिन पैरा कुट्टी एवं अन्य चारे की जरूरत भी मवेशियों को होती है। इसे देखते हुए इसकी व्यवस्था समाज सेवियों द्वारा अपने स्तर पर कर गौ सेवा का पुण्य कमाया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। वहीं पूर्व मंत्री स्वर्गीय हेमचंद यादव की पुण्यतिथि पर दुर्ग के युवा मोर्चा ने किया वृद्धाश्रम में फलों का वितरण। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री दुर्ग के 3 बार विधायक रहे जननायक स्वर्गीय हेमचंद यादव की चतुर्थी पुण्यतिथि पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवाओं ने दुर्ग के पुलगांव स्थित वृद्धाश्रम में जाकर फलों का वितरण किया और हेमचंद यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि यादव जी प्रदेश के सर्वमान्य नेता थे, जिनकी कार्यशैली और व्यक्तित्व से पक्ष विपक्ष सभी प्रभावित रहते थे। ऐसे जन नेता को भूल पाना आसान नहीं है। उनके दिखाए मार्गों पर युवा मोर्चा चलकर उनके सपनों को पूरा करेगा। फल वितरण के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा दुर्ग जिला द्वारा हम सबके लाडले नेता स्वर्गीय हेमचंद यादव जी की चौथी पुण्यतिथि पर आज वृद्धाश्रम में फल का वितरण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए और युवा मोर्चा स्वर्गीय हेमचंद भैया के दिखाए मार्ग पर चलकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देगा। इसी तारतम्य में आज हमने वृद्धाश्रम में फल वितरण का प्रोग्राम रखा था और वृद्धजनों से भी आशीर्वाद प्राप्त किया है और हम हेमचंद भैया के दिखाए मार्ग पर चलकर निश्चित ही 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं ग्रैंड एशियन न्यूज पर।
पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स। वर्नेटो एयर कूलर, क्वालिटी समर सॉल्यूशन, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन ठंडी हवा के लिए बड़ी साइज और शानदार डिजाइन, कॉपर मोटर और ज्यादा वाटर स्टोरेज के साथ कम आवाज और ज्यादा कूलिंग क्षमता वाला वर्नेटो एयर कूलर, बिजली की कम खपत, मल्टीपल स्पीड कंट्रोल, गैल्वेनाइज्ड स्टील बॉडी, 20% की छूट, सीमित समय के लिए। घर, ऑफिस और इंडस्ट्रीज में बेहतरीन ठंडी हवा के लिए गोयल इंडस्ट्रीज का वर्नेटो एयर कूलर। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स, पावर हाउस, जवाहर मार्केट भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295 9300540111 नियर एक्सिस बैंक ATM। अगर आप ढाबे के खाने के स्वाद के शौकीन हैं और ढाबे के खाने के साथ ढाबे की अनुभूति चाहते हैं तो आपको शहर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल सुपेला राष्ट्रीय राजमार्ग से महज चंद कदमों की दूरी पर GE रोड टाटा शोरूम के पीछे स्थित है चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा। यहाँ खास पंजाब के कुक द्वारा तैयार किए जाते हैं लजीज व्यंजन, जिसमें दाल मखनी, कुलचा, मटर पनीर, मटर पुलाव, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, फ्राइड राइस, लज्जतदार पापड़, सलाद
और भी व्यंजनों की अनेकों वैरायटियां हमारे यहाँ चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबे में उपलब्ध है। साथ ही सेल्फी जोन आकर्षण का केंद्र है। यहाँ खास लोगों की मांग पर पार्टीज व गेट टुगेदर के लिए स्पेशल व्यवस्था। सर्व सुविधा युक्त चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा, सुपेला GE रोड, टाटा शोरूम के पीछे। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वेराइटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें और ढाबे के खाने के स्वाद के साथ ढाबे की अनुभूति लें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 0788423096। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777111, 77307772। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर JP मेश्राम और जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 द्वारा भिलाई 3 चरोदा के विभिन्न स्कूलों में 12 से 14 वर्ष के आयु वाले बच्चों का प्लान बनाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इस दौरान 367 बच्चों को टीकाकरण किया गया। इसके लिए सभी स्वास्थ्य सेक्टर के सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया गया था। और भिलाई से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर 54 के किनारे नालियों का निर्माण PWD विभाग द्वारा कराया जा रहा है, क्योंकि पूर्व में बनी नालियां यहां खोजने से भी नहीं मिल रही थी। भिलाई के डबरापारा चौक से लेकर नेहरू नगर चौक तक नेशनल हाईवे नंबर 54 पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है और साथ ही नीचे बने सड़क के किनारे पहले बनाई गई नालियों के विलुप्त होने की स्थिति में नई और बेहतर नालियों का निर्माण PWD विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इन नालियों पर सुरक्षा की दृष्टि से ढक्कन भी लगाए जा रहे हैं। वैसे भी फ्लाईओवर के निर्माण की अगर बात करें तो इसमें काफी देरी हो रही है और कार्य की गति को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इस फ्लाईओवर का लाभ भिलाई वासियों को कब तक मिलेगा। परंतु अब नीचे के सड़क के किनारे बनती नालियां बता रही हैं कि इस सड़क पर अब बेहतर आवागमन हो सकेगा और बरसात के दिनों में पानी जमा होने से निजात मिल पाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। स्वच्छता ही सेवा समिति द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत रुआबांधा HCL कॉलोनी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान में मुख्य रूप से वार्ड की माया यादव शामिल हुई और समिति के कार्यों की सराहना करते हुए स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया। स्वच्छता ही सेवा समिति द्वारा निरंतर 206वें सप्ताह से टाउनशिप क्षेत्र और पटरी पार में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है।
समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद साहू के नेतृत्व में अभियान के 207वें सप्ताह में रुआबांधा HSCL कॉलोनी दुर्गा मंदिर गार्डन परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके तहत समिति पदाधिकारियों द्वारा पूरे गोठान परिसर की सफाई की गई, जंगली अनुपयोगी पौधे झाड़ियों की कटाई की गई, परिसर में फैले कचरे को डस्टबिन में डाला गया। अभियान में वार्ड पार्षद माया यादव भी शामिल हुई और समिति के कार्यों की सराहना करते हुए स्वच्छता के लिए क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया। की तरफ हमारे प्रेम भाई के सौजन्य से यानी निर्देशन में 207 सप्ताह का कार्य पूरे कर चुके हैं। हर सप्ताह यानी एक अलग अलग वार्ड में जाके उसी के तहत आज HSCL कॉलोनी में दुर्गा मंदिर गार्डन के प्रांगण के गार्डन है जो वहाँ स्वच्छता अभियान किया गया, जिसमें हमारे वार्ड के पार्षद महोदय मायावती यादव उपस्थित थे एवं स्वच्छता अभियान की पूरा टीम जो विभिन्न कहा जाए मोहल्ले से सभी एरिया से सुपेला वगैरह सब आके यहाँ पे कार्य स्वच्छता अभियान के कार्य में सहयोग दिए। इनके लिए हम यानी हमारे मोहल्ले वासी की तरफ से बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि भविष्य में ऐसे हर मोहल्ले में जागरूकता अभियान एक स्वच्छता के प्रति लोगों को भावना प्रेरित करे कि गंदगी न करे, एक साफ सफाई अपने एरिया में साफ सफाई रखे। इसी भावना के साथ मैं आप लोग सभी लोग को आमंत्रित करता हूँ, एक बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने आके आज सहयोग किया। बहरहाल इस अवसर पर मुख्य रूप से अध्यक्ष प्रेमचंद साहू, संयोजक हर्षदेव साहू, देवेश साहू, हीरा शंकर साहू, नवनीत हरदेल, राजू उके, विशेषर कुलदीप, रोशन देशमुख आदि सहित स्वच्छता मित्र उपस्थित थे। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई।
और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ये बढ़ते हैं आगे की खबरों के लिए। वन मंडल कार्यालय से शासकीय दस्तावेज चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वन विभाग के अधिकारी मोना महेश्वरी ने 5 बिल्डिंग के समीप पुराने शासकीय भवन से शासकीय अभिलेख चोरी होने की रिपोर्ट पद्मनाभपुर पुलिस चौकी में दर्ज कराई थी। चौकी प्रभारी द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस चौकी में पदस्थ आरक्षक किशोर सोनी को मुखबिर से आरोपियों के बारे में जानकारी मिली कि जीतू देवार एवं उनके साथी दस्तावेज को बोरियों में भरकर रखे हैं, जिसके बाद विशेष टीम द्वारा संदिग्ध आरोपी के घर को घेरकर जीतू देवार, करण देवार, अर्जुन नेवाल, गोलू देवराज को पकड़ा गया। आरोपियों की निशानदेही पर कबाड़ी सुभाष चंद्र अग्रवाल, शंभू निगम और देवानंद सोनी को गिरफ्तार कर चोरी किए गए दस्तावेज बरामद किए गए। मामले की जानकारी एएसपी संजय ध्रुव ने 9 तारीख को हमारे पास मामला आया था वन विभाग के द्वारा। वन विभाग के अधिकारी थे, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनके कुछ शासकीय दस्तावेज हैं, उनकी चोरी हुई है। तभी इस मामले की सूचना का मैंने संज्ञान लिया था और मेरे वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने बताया था। तत्पश्चात घटनास्थल का निरीक्षण कर हमने एक विशेष टीम गठित कर इस शुरू किया था। जांच के बाद तदुपरांत मुखबिर से मिली सूचना के अनुसार 9 लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया है और उनको न्यायालय में पेश कर आगे की कार्यवाही चल रही है। कुम्हारी क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न मोहल्लों में घर घर स्थापित ज्योत जवारा सोमवार को कुम्हारी स्थित शीतला तालाब में विसर्जित किया गया। सुबह से ही सेवादारों व सेवा समितियों द्वारा ज्योत जवारा की विधिवत पूजा अर्चना कर जस व सेवा गीत गाकर ढोल बाजे मंजीरे के धुन के माध्यम से निकाले गए। महिलाएं सिर पर ज्योत जवारा कलश धारण किए खुले पैर तपती धूप में चलकर शीतला मंदिर प्रांगण तक पहुंची। इस विसर्जन यात्रा में श्रद्धालु अपने गाल, हाथ और सीने पर नुकीले सांख बाना चुभाए देवी जस गीतों पर नाच रहे थे। आइए देखते हैं इस विसर्जन यात्रा की खास झलकियां। रामनवमी के अवसर पर भिलाई 3 में राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंछोर व दुर्ग जिला बजरंग दल के पदाधिकारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। शोभा यात्रा के दौरान पूरा भिलाई 3 श्री राम के जयकारों से गूंज उठा।
और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना है। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।